गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज एक चैप्टर देखेंगे। सेकंड बुक है आपका ज्योग्राफी का, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। उसमें हम लोग एक चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, ये बहुत लंबा सा इंट्रोडक्शन है। कंपोजिशन ये पहला चैप्टर है आपका सेकंड बुक का। सेकंड बुक जो है आपका इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक, उसका ये पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको सारे लोगों को पता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप कंट्री की बात करें एज ए पॉपुलेशन के बेस से, तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है वो सेकंड स्थान रखता है चाइना के बाद। लेकिन एरिया वाइज अगर हम बात करें, तो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इंडिया का स्थान आता है। तो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री में सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें कौन कौन सा कंट्री आता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका रसिया, ये एरिया वाइज है रसिया। उसके बाद आप देखेंगे कनाडा, कनाडा। उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना। ठीक है, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना। उसके बाद आ जाता है आपका ब्राजील, ब्राजील। उसके बाद आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो है आपका आ जाता है इंडिया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया जो है ये सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। किसके हिसाब से? तो एरिया के हिसाब से याद रखना है ना। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है आपका इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। ये पॉपुलेशन बेस पे है। और ये जो है आपका एरिया बेस पे है, एरिया वाइज, एरिया वाइज। ठीक है, तो दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है आपको कि एरिया वाइज जो है। तो आप इसको सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा। ठीक है ना। अब क्या है कि अगर हम इंडिया का पॉपुलेशन को मिला दें, इंडिया का पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडिया पॉपुलेशन इज लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंडिया का टोटल पॉपुलेशन देखते हैं ना, इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितने कंट्री के पॉपुलेशन से मिलकर पॉपुलेशन बराबर है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर, मतलब अगर आप इन तीनों कंटिनेंट का पॉपुलेशंस मिला दें और भारत के पॉपुलेशंस को कंपेयर करें तो वो बराबर ही निकलेगा। ठीक है ना। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन जो है वो भारत में निवास करती है। ये तो पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 के हिसाब से है ना, 2011 के हिसाब से है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ दे कि ऐसे कौन से कंट्री हैं जिनका पॉपुलेशन भारत के पॉपुलेशन के बराबर है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स का पॉपुलेशन जो है वो भारत के बराबर है। ठीक है। अगर आप सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, मतलब पॉपुलेशन सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया और कब से शुरू किया गया भारत के कंटेक्स्ट में देखते हैं, है ना। इसी तरीके का सेम
चैप्टर आपका फर्स्ट बुक में भी है, इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशंस में, तो वहां कुछ अलग देखेंगे, यहाँ इंडिया के कंटेस्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशंस क्या है। सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशंस की अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन का जो सोर्सेस है वो कहां से आई है, वो कहां से आई है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो द फर्स्ट सेंसस अगर हम बात करें 1872 में क्या हुआ था। 1872 में भारत में सबसे पहले पॉपुलेशन सेंसस किया गया था, जारी किया गया था 1872 में। और उस समय गवर्नर जनरल जो था वो कौन थे, लॉर्ड लॉर्ड मेयो, है ना। लॉर्ड लॉर्ड जो मेयो है वो गवर्नर जनरल थे। और उस समय भारत में पहला सेंसस जो है, फर्स्ट सेंसस इसको लॉर्ड मेयो 1872 के शासन काल में फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन इंडिया, है ना। फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया, हेल्ड इन इंडिया। भारत में सबसे पहले जो सेंसस था वो 1872 में जारी किया गया था, लेकिन ये जो सेंसस था वो क्या था, इनकम्प्लीट था। इसको भी याद रखना, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट था। और इनकम्प्लीट की वजह से फिर दोबारा सेंसस 1881 में 1881 में ये जारी किया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कहने का मतलब क्या हुआ कि दो गवर्नर जनरल के समय में दो अलग अलग सेंसस हुआ। फर्स्ट सेंसस अगर पूछा जाए तो 1872 में लॉर्ड मेयो के संदर्भ में जारी किया गया था, लॉर्ड मेयो के संदर्भ में। लेकिन ये जो सेंसस था वो क्या था, इनकम्प्लीट था। लेकिन कंप्लीट सेंसस मतलब द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज हेल्ड इन इंडिया 1881, लॉर्ड रिपन, याद रहेगा लॉर्ड रिपन। और उसके बाद क्या हुआ, हर 10 साल के बाद क्या हुआ, सेंसस भारत में जारी किया गया, ठीक है ना। तो जो 2011 का जो सेंसस था अगर आप बात करें, है ना, 1881 से, और ये सेंसस कंप्लीट था, ध्यान रखेंगे ये सेंसस क्या था, कंप्लीट सेंसस था। एंड देयर आफ्टर एवरी 10 years the population census was conducted by गवर्नमेंट के थ्रू जो है 10 साल के बाद इसको जारी किया जाता है। तो 2011 का जो सेंसस अगर हम बात करें तो ये 15 सेंसस था, ध्यान रखना है। 2011 का जो सेंसस था अगर 1881 से आप जोड़ेंगे तो 2011 का जो सेंसस है वो सीक्वेंस वाइज कितना था, 15 सेंसस, ठीक है ना, 15 सेंसस। और 2021 का जो सेंसस है, 2021 का जो सेंसस है वो कौन सी हो गया, 16 सेंसस। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, अगर देश आजाद होने के बाद की सेंसस की बात करें तो जो 2011 का सेंसस जो था वो कौन सा सेंसस था, सेवंथ सेंसस था, सेवंथ सेंसस। तो ये भी आपको याद रखना है ना, सेवंथ सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। और 1881 के बाद अगर आप बात करें तो ये 15 सेंसस था, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन आपको पता चला कि भारत में पहली बार सेंसस कब जारी किया गया और उसके बाद कब जारी किया जाने लगा। तो अगर आप पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन देखेंगे तो वो पूछ देता है कि कितने साल के बाद सेंसस जारी किया जाता है। तो हर एक 10 साल के बाद, हर एक 10 साल एवरी 10 इयर्स के बाद क्या होता है, सेंसस जारी किया जाता है। भारत में पहला सेंसस 1872 में, किसके शासन काल में, लॉर्ड मेयो के शासन काल में। लेकिन ये सेंसस क्या था, इनकम्प्लीट था। लेकिन कंप्लीट सेंसस कब जारी किया गया, 1881 में, किसके शासन काल में, तो लॉर्ड रिपन के शासन काल में, ठीक है ना। और अभी का सेंसस जो है वो 2021 का सेंसस है ना। लेकिन अभी एनसीईआरटी वाला बुक में अभी इसका 2011 का ही सेंसस दिया गया है। तो अभी फिलहाल में क्या है, 2011 का ही सेंसस आपको याद रखना है फिलहाल में, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। तो आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड जो है, सेकंड जो आपका टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।